अचानक चीन ने रूस का रोका रास्ता, भारत उतरा रूस को बचाने, सारे आंकड़े हुए फेल। रूस भी हैरान, आखिर चीन ने ऐसा कैसे किया। दोस्तों, आपको याद होगा कि रूस जब मैदानी जंग में था तब रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा था। उस समय भी भारत ने रूस से बातचीत की थी और कहीं ना कहीं रूस को भारत सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि भारत पर जब जब मुसीबत आई है तब तब रूस ने साथ दिया था। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देश से हमेशा टकराते रहता है। आज एक बार फिर वैसा ही किया है, जिसके बाद रूस भी हैरान है कि चीन ने आखिर ऐसे कैसे किया और क्यों ऐसे कर सकता है। आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, स्क्रीन पर 2014 का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें रूस ने बड़ी शानो शौकत से ये घोषणा की थी कि उसने आखिरकार एक डील तय कर ली है और वह $400 बिलियन की गैस डील है जो उसने चीन के साथ की थी। इस डील में कहा गया था कि $350 का 1000 क्यूबिक मीटर गैस के लिए चीन पेमेंट करेगा रूस को। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने थे उस पर करीब $70 बिलियन खर्च होना था और इसमें यह भी कहा गया कि कम से कम $55 बिलियन तक रूस देगा और बाकी के चीन देगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। इस डील को फाइनल होने में 10 साल लगे थे। उसके बाद 2 पाइपलाइन तय हुई थी। पहली पावर का साइबेरिया जो कि तैयार थी और दूसरी चीन को गैस मिल रही थी रूस के द्वारा, और जिससे चीन को गैस मिल रही थी रूस के द्वारा। और फिर तय किया गया कि पावर ऑफ साइबेरिया 2, जिसके तहत यमन पेनिसुला से लेकर मंगोलिया को पास करते हुए चीन तक इससे डिलीवरी को किया जाना था और रूस ने यहां जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। रूस ने अपने वाला हिस्सा कथित तौर पर तैयार भी कर लिया था और तैयार करने के पीछे कारण भी था, और वह कारण यह था कि 3500 मीटर लंबी यह पाइपलाइन बननी थी। इसमें से अकेले मंगोलिया में 950 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन जानी है। यानी कि देखने से समझ आ रहा है कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मंगोलिया के पास गाड़ी आकर अटक गई और आगे बात नहीं बन पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे में मंगोलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसके बारे में पूछा गया, आपके यहाँ भी तो यह गैस पाइपलाइन शुरू होने वाली है और आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे? तो मंगोलिया ने साफ साफ कहा कि कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। अभी तो दोनों देश ही आपस में बात कर रहे हैं, यानी चीन और रूस। अब दोनों देशों के बीच क्या बातचीत चल रही है, इसके बारे में आपको बता दें कि इसके बारे में पिछले साल ही कहा गया था और रूस ने यह कंफर्म किया था कि यहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्राध्यक्ष प्रेशर डाल रहे हैं एक दूसरे पर और बता रहे हैं कि चीन यहां डीप डिस्काउंट मांग रहा है। ऐसे में जब पहले से यह डील तय हो गई थी और सारी बातें फाइनल हो गई थी, तो ऐसे में अब डिस्काउंट मांगने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब साफ है कि इस समय चीन समझता है कि रूस फंसा हुआ है और जब रूस फंसा हुआ है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो और रूस को यह समझो कि तुम हमारे बगैर नहीं चल सकते, इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें एक्सपर्ट द्वारा यह कहा गया था कि रूस अकेला पड़ गया है और रूस को भारत और चीन का साथ चाहिए और दोनों में से किसी भी देश को रूस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में वे एक देश को लेकर गलत थे और वह है भारत, क्योंकि सितंबर महीने के G20 में भारत ने साफ साबित कर दिया कि रूस उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि आज की डेट में कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए रूस भारत को कह रहा है और रूस भारत को निवेश के लिए भी कह रहा है। एक्सपर्ट यहां तक मानते हैं कि रूस को भारत के खिलाफ दबाव में चीन नहीं ला पाएगा। ऐसे में क्या कहना है, इस पर आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 7 दिन के भीतर CAA लागू, राम मंदिर के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार। आपको बता दें कि जिस CAA के लिए कितनी सारी महाभारत हुई थी, भारत में वह CAA अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। आपको बता दें कि संसद में तो काफी पहले यह पास हो चुका था। 4 साल पहले जब भारत के हर मुस्लिम गढ़ में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था, अब उस CAA की इंप्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार आगे बढ़ी है। चुनाव से पहले क्यों यह सब हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, अब आपको डिटेल्स में बताएंगे। तब आप ज्यादा क्लियर तरीके से जानेंगे कि यह कितना सही है या कितना गलत। यह तमाम चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के जस्ट पहले सरकार सीएए एक्ट लागू करने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर द्वारा यह क्लेम किया गया है कि सीएए अगले 7 दिन के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस एक्ट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि इस एक्ट के तहत सरकार का यह कहना था कि इंडियन नेशनलिटी दी जाए उन परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को। थोड़ा और डिटेल में आपको बता देते हैं कि जो भारत के 2 पड़ोसी देश है यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो वहां पर जो नॉन मुस्लिम हैं उन पर काफी प्रोसिक्यूशन हुए, जिसके बाद उन्होंने भारत में आने की कोशिश की और भारत में अब वे मौजूद है। ऐसे में भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत में जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स है, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन शामिल है, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 3 देशों से जो आए हैं, उनको हम भारतीय नागरिकता प्रोवाइड करेंगे अगर वे 2014 से पहले आ गए हैं। यानी अगर 2014 से पहले वे भारत में एंटर कर गए थे तो उनको यह सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और यही प्रस्ताव पार्लियामेंट से 2019 में पास करवा दिया गया था, लेकिन इससे रिलेटेड रूल्स अभी तक सरकार ने नहीं निकाले थे। लेकिन अब जब यह पास हुआ था तब देश के कई हिस्सों में इसको लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिला था और इस दौरान कई लोगों की जान भी गई थी। खासकर दिल्ली के शाहीन बाग में काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था और असम के गुवाहाटी में भी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखा गया था। लेकिन उस दौरान कोविड शुरू हो गया था, जिस वजह से यह प्रोटेस्ट खत्म हो गया था और उसके बाद से अभी तक इस मामले में और कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब जो 2024 में इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले इसे लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमित शाह ने भी इस एक्ट को लेकर कहा था कि इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता, और उनका यह बहुत बड़ा बयान 2 महीने पहले ही आया है। लेकिन इस बयान के आने के बाद भी 2 महीने तक कुछ खास चीजें नहीं हुई थी। लेकिन अब हाल ही में जो बयान सामने आया है यूनियन मिनिस्टर का, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि राम मंदिर का अयोध्या में इनॉग्रेशन हो चुका है और अब सिर्फ 7 दिनों में सीएए भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, और न सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि पूरे भारत में। तो यह काफी बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन उनके इस बयान पर ममता बनर्जी ने भी अटैक करते हुए कहा कि यहाँ की जो सरकार है वह सिर्फ सीएए करती रहती है और ऐसा वह सिर्फ वोट के लिए करती है। यहाँ इसको लेकर किसी को भी कोई लाभ नहीं होने वाला है और आप जितने भी यहाँ के लोग हैं, आप सब सिटीजन हो और आप सबको सारे फायदे मिलते हैं। और ऐसा कहकर ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को अपना निशाना बनाया। तो ऐसे में अभी तक सीएए को इंप्लीमेंट करने में काफी बार डिले हो चुका है, लेकिन फाइनली अब जब यूनियन मिनिस्टर खुद ये बात कर रहे हैं तो 7 दिन में इसे लागू कर दिया जाएगा।